वैसे तो हम सभी पानी पीते हैं, भर भर के पी लेते हैं, पर पानी पीने का सही ढंग क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। काम कर रहा है, कोई फील्ड में है, उसके पास अपनी पानी की बॉटल रहनी चाहिए। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा उसको पानी पीते रहना चाहिए, जैसे 200-200, 250-250 ml उसको पानी लेते रहना चाहिए। अगर आप सारा दिन दफ्तर में रहते हैं, एसी में बैठे हैं, आप कहीं बाहर नहीं निकलते, अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से बाहर निकल के जाते हैं, तो आपको 2 लीटर के आसपास पानी सही है। तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सुबह पानी में शहद मिला के पियो या नींबू पिला के पियो तो इससे सेहत अच्छी रहती है या फिर मोटापा कम होता है। क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही है? पानी ज़्यादा पीने से या पानी में शहद मिलाने से मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, शहद एक स्लो रिलीज ऑफ शुगर है, वो बॉडी को हेल्पफुल करती है। एक सफ़ेद चीनी जो हम नॉर्मल वाइट शुगर डाल के लेते हैं, उससे शायद हमें बेटर है। मोटापा एक बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या कहते हैं 100 करोड़ की कौन बनेगा करोड़पति से भी बड़ा 100 करोड़पति वाली कहानी है कि मोटापा कैसे कम होना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मीठा बंद होता है। क्या आजकल अक्सर नौजवान ऐसे करते हैं, बाहर घूम रहे हैं तो पानी प्यास लगे तो पानी नहीं कोक पी लेंगे। इरेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या लेने से क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। क्या ये पानी को रिप्लेस करता है? नहीं। अगर किसी को पसीना निकला है तो उसको यस मिनरल्स की ज़रूरत है। का ORS या इलेक्ट्रॉल या जो टैंक या कुछ ऐसे वाले जिसमें हम कहें कि मिनरल्स मिले होते हैं, वो वाली ड्रिंक यस आम पानी से थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पर कोई ऐसे कि ये सोचे कि हम कोल्ड ड्रिंक या सोडा से लेने से आराम मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। कि खाना खाने के साथ लोग पानी लेते हैं। जब आप पानी खाने के साथ लेते हो तो पानी ना खाने के ऊपर एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने के कारण उसमें हवा फंस जाती है। सो खाने से कम आधा घंटे से 1 घंटे का गैप डालना है आपने। खाने से पहले या बाद में लीजिए। अगर आप पानी खाने से गैप नहीं डालेंगे तो आपको पेट में फुलावट, पेट में टाइटनेस फील होगी, भूख कम लगेगी, आपको लगेगा कि जैसे मेरा पेट कसा हुआ। पानी कम पीने से प्रॉब्लम क्या आएगी? किडनीज पे जोर पड़ेगा, डिहाइड्रेटेड फील करोगे। यूरिक एसिड जो हम कहते हैं बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें लोगों का डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम होना भी एक कारण है। पानी रेगुलरली उनको लेता रहना चाहिए। नमस्कार, और मैं हूँ जसनूर धवन। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इस वक्त पानी पीना बहुत आवश्यक है। और कैसे पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही ढंग क्या है, इसके सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर नितिन बहल, फोर्टिस लुधियाना से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? देखिए, गर्मियाँ में और सर्दियों दोनों में पानी की जो मात्रा हमारे शरीर को चाहिए वो अलग हो जाती है। गर्मियों में हम पसीना आता है, पसीने में हम तकरीबन आप लेके चलिए, अगर हम एसी में बैठे हैं, एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं, तो हम 500 से 700 ml तकरीबन पसीना निकलता है। गर्मियों में अगर हम बाहर काम करते हैं, जो लोग बाहर धूप में जाते हैं या जहाँ एसी नहीं है, वहाँ पे 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पानी का लॉस हो जाता है, पानी निकल जाता है शरीर से। तो इसके ऊपर आपको 1 लीटर जोड़ना है। तो ये 1 से 1.5 लीटर जोड़ना है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप सारा दिन दफ्तर में रहते हैं, एसी में बैठे हैं, आप कहीं बाहर नहीं निकलते, अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से बाहर निकल के जाते हैं, तो आपको 2 लीटर के आसपास पानी सही है, मतलब उतना ही चाहिए। और अगर आप बाहर काम करते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, धूप में निकलते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो आपको 3-3.5 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है आपकी। तो वैसे तो हम सभी पानी पीते हैं, भर भर के पी लेते हैं, पर पानी पीने का सही ढंग क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये ना एक बड़ी धारणाएं लोगों की बनी हुई हैं, जैसे कि पानी सुबह पीना चाहिए, शाम को पीना चाहिए। सुबह उठ के मैं जी 8 गिलास पीता हूँ। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठ के ना 8 गिलास पी लेता हूँ, 10 पी लेता हूँ। फिर कहीं कहेंगे जी हम जो पी लेता था, मैं ज़्यादा पीता था तो मेरे को उल्टी भी आ जाती थी। सो हर शरीर, हर इंसान अलग होता है। मेरा शरीर आपके शरीर से अलग है, इसे किसी भी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में की जाए गलत होती है, तो आपको कभी भी कोई चीज़ एक्सेस में नहीं करनी है। लोगों में या जो व्हाट्सएप पे मैसेज चल पड़ते हैं जी, ये क्या सुबह उठिए 2 लीटर पानी पीना है, खाली पेट पानी पीना है, ऐसे कोसा पानी पीना है, ये सब ज़रूरी नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके उस हिसाब से चलना है। आपको बीच बीच पानी पीते रहना है। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग सुबह पी लेते हैं, फिर शाम को काम से घर पे आएंगे, फिर पिएंगे, बीच में पानी नहीं आता। सो आप जैसे अगर कोई
काम कर रहा है, कोई फील्ड में है, उसके पास अपनी पानी की बॉटल रहनी चाहिए। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा उसको पानी पीते रहना चाहिए, जैसे 200 250 ml उसको पानी लेते रहना चाहिए। सुबह उठ के पानी पीना बुरा नहीं है, ठीक है आप पीजिए, पर एक लिमिट तक ही होता है। जैसे 2 से 3 गिलास से ऊपर लेना फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो उससे कोई हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो लोग हैं शादियों में जाते हैं तो पानी के ग्लास लेके घूमते रहते हैं, टाइम लगा देते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं खड़के, तो हमने सुना है कि खड़के पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए 2 चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ करने के लिए आपको उसको टाइम देना होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी में ध्यान दीजिए, इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। खड़े होकर या बैठने में बहुत फ़र्क नहीं है, पर ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीना चाह रहे हैं, आप जैसे आपने सोच लिया कि मैं आज 2 गिलास पीने हैं या 3 गिलास पीने हैं एक साथ, तो बेटर है कि फिर आप बैठ के पी लीजिए। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, अगर हम सही ढंग से पानी नहीं पीते तो उसके नुकसान क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो एक बहुत ऐसे जैसे हम पेट के डॉक्टर में बहुत कॉमनली देखते हैं कि खाना खाने के साथ लोग पानी लेते हैं। जब आप पानी खाने के साथ लेते हो तो पानी ना खाने के ऊपर एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने के कारण उसमें हवा फंस जाती है। सो एक जो कॉमन तकलीफ़ है, आम लोगों में तकलीफ़ होती है कि डॉक्टर साहब हमने खाना खाया, उसके बाद ना हमारा पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है, कस जाता है, ऐसे जैसे शर्ट का बटन फटने वाला, या देखो सूट फट गया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो टाइटनेस फील होती है, ये पानी जो हम ले रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। सो खाने से कम आधा घंटे से 1 घंटे का गैप डालना है आपने। खाना खाने से पहले भी? पहले या बाद में लीजिए। किसी को अगर बहुत पानी पीने की फीलिंग होती है खाने के साथ, तो थोड़ा सा सिप या एक घूंट पानी पी ले। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़ा गिलास पानी भर के खाने के साथ टेबल पे रख लेते हैं, और जब हम खाना खा रहे होते हैं हम उसको लेते रहे, बीच बीच में लेते रहते हैं। उससे एक चीज़ होती है, इसको हम ब्लोटिंग कहते हैं मेडिकल भाषा में, मतलब पेट में टाइटनेस, पेट फूलना, ये ज़्यादा होता है। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो अब का कुछ सवाल है आपका कि सही से पानी ना पीने से क्या होगा। पहली चीज़ जो मैं अभी आप समझा रहा हूँ कि अगर आप पानी खाने से गैप नहीं डालेंगे तो आपको पेट में फुलावट, पेट में टाइटनेस फील होगी, भूख कम लगेगी, आपको लगेगा कि जैसे मेरा पेट कसा हुआ है। पानी कम पीने से प्रॉब्लम क्या आएगी, किडनीज पे जोर पड़ेगा, डिहाइड्रेटेड फील करोगे। यूरिक एसिड जो हम कहते हैं बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें लोगों का डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम होना भी एक कारण होता है। तो पानी रेगुलरली उनको लेता रहना चाहिए। जैसे आपने बात की ब्लोटिंग की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से ब्लोटिंग कम हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। खा कि देखिए, पेट टाइट होने के पीछे खाना खा के 2 घंटे आपको लेटना नहीं होता है। जितनी देर खाना पेट में है उतनी देर खाना डाइजेस्ट होता है। तो खाना डाइजेस्ट जो है वो 2 घंटे टूटने में लगाता है। तो मोस्टली जब लोगों को पेट कसता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं और पानी साथ साथ पी लेते हैं, तो इसलिए होता है। तो ये जो टाइटनेस है या पेट की जो फुलावट है, या जिसको हम ब्लोटिंग कह रहे हैं, या खाना खाने के बाद जो पेट कस रहा है, ये ज़्यादा पानी पीने से कभी ठीक नहीं होगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं, जब जब प्यास लगती है तो हम क्या एरेटेड ड्रिंक्स पे चले जाते हैं, जूसेस पी लेते हैं। तो आपको लगता है कि वो पानी की कमी पूरी कर सकते हैं, या जब प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए? क्योंकि आजकल अक्सर नौजवान ऐसे ही करते हैं, बाहर घूम रहे हैं तो पानी प्यास लगे तो पानी नहीं, कोक पी लेंगे। देखिए, इसमें इस सवाल के ना आपके तीन आंसर बनते हैं, जो 3 मैसेजेस जाते हैं। जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आता है कि जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं या जो जूसेस हैं, ये आज की डेट में मोटापे का सबसे बड़ा कारण भी है। ठीक है, जो बच्चों में अब जो हम नई जनरेशन देख रहे हैं, हम घर में देख रहे हैं, स्कूल में हम देखते हैं, आजकल किसी भी आप ठीक ठाक शहर के स्कूल चले जाइए, आपको 50% बच्चे थोड़े से मोटे मिलेंगे। ठीक तो ये है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, मोबाइल पे लगे रहते हैं। दूसरा ये जो उनको आदत सोडास की पहले पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम बाहर के देशों में, अमेरिका, यूरोप में बहुत रही है, और वो इसको लेके रोते रहे हैं, और उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बैन करवा दी गई हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, क्या एरेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या लेने से क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। क्या ये पानी को रिप्लेस करता है? नहीं। अगर किसी को पसीना निकला है तो उसको यस मिनरल्स की ज़रूरत है। हाँ, उसमें आपका ORS या इलेक्ट्रॉल या जो टैंक या कुछ ऐसे वाले जिसमें हम कहें कि मिनरल्स मिले होते हैं, वो वाली ड्रिंक यस आम पानी से थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पर कोई ऐसे कि ये सोचे कि हम कोल्ड ड्रिंक या सोडा से लेने से आराम मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये नहीं होता। और थर्डली एक चीज़ और है, जितना हम ये कोल्ड ड्रिंक्स लेते जाएंगे, इससे हमारी आंतड़ियों की सोजिश बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है। एक और बहुत ट्रेंड है, लोग आजकल डाइट सोडा, डाइट कोक लेते हैं।
जो रोज़ का एक डाइट सोडा एक डाइट कोक लेते हैं, ये उनमें दिमाग में दौरा आने का, ब्लीडिंग होने का, पेट की बीमारी आने का रिस्क 30-40% बढ़ जाता है। तो ये कहीं सही नहीं होते, डाइट प्रोडक्ट्स कभी भी सही नहीं होते। जैसे आपने व्हाट्सएप की भी बात छेड़ी थी कि व्हाट्सएप पे आजकल काफ़ी लोग खुद ही ज्ञान बांटने पे आए हुए हैं। तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सुबह पानी में शहद मिला के पियो या नींबू पिला के पियो तो इससे सेहत अच्छी रहती है या फिर मोटापा कम होता है। क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही है? मोटापा एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या कहते हैं, 100 करोड़ की कौन बनेगा करोड़पति से भी बड़ा 100 करोड़पति वाली कहानी है कि मोटापा कैसे कम होना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मीठा बंद होता है। सो हमारी वही पहले वाला सवाल कि ये भी देखा गया है, मैं यूरोप रहा हूँ और यूरोपियन में भी ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी से पहले 5 साल बच्चे के ये मैटर करते हैं कि कौन मोटा होगा। तो इसमें सारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या मीठा मैटर करता है। अगर वेट रिड्यूस करना है तो यही बात आ गई कि आपको मीठा हटाना है। सो अगर आप मीठा बिल्कुल हटा देंगे तो वेट रिडक्शन ईजी रहेगी। पानी ज़्यादा पीने से या पानी में शहद मिलाने से मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, शहद एक स्लो रिलीज ऑफ शुगर है, वो बॉडी को हेल्पफुल करती है। एक सफ़ेद चीनी जो हम नॉर्मल वाइट शुगर डाल के लेते हैं उससे शायद हमें बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। और हम दर्शकों को बता दें कि आज डॉक्टर नितिन बहल ने हमें बताया कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, कितना पानी पीना चाहिए और किस समय पे पीना चाहिए।